नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे 2024 और 25 के प्रमुख दिवस और उसके थीम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इस बार 2025 में इसका थीम क्या रहा, तो ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग दी एड्स रिस्पॉन्स, यानी एड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नए बदलाव आने वाले समय में हो सकते हैं और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर मुख्य रूप से जागरूकता फैलाने के ऊपर इस तरह से काम किया गया और इस तरह से इसका थीम रखा गया। तो 1 दिसंबर 2025 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इसका थीम रहा ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग दी एड्स रिस्पॉन्स। यहाँ कई कई तरीके से इस तरह से क्या कंट्रोल किया जा सकता है एड्स को, इसके ऊपर मुख्य रूप से जागरूकता फैलाई गई। आगे बात करें संविधान दिवस की बात करें तो आपको पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड, यानी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इस तरह से थीम रहा आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड, यानी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और यह 26 नवंबर को मनाया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर को ही भारत क्या तो गणतंत्र घोषित हुआ था। विश्व मधुमेह दिवस की बात करें तो वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करें तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा क्या तो डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, यानी कि डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, यानी कि लाइफ के जीवन के हर एक स्टेज पे क्या तो इस तरह से डायबिटीज जो होता है उसको कंट्रोल करने के ऊपर जागरूकता फैलाने के ऊपर इस तरह से काम किया गया। तो इस कारण से विश्व मधुमेह दिवस इस तरह से मनाया जाता है 14 नवंबर को। और आपको पता है कि 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म होता है, जिस कारण से बाल दिवस 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपको पता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 31 अक्टूबर के ही दिन हमारे देश को एक इंटीग्रेट करने या एकता स्थापित करने के उद्देश्य से जो पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती को इस तरह से एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या रहा तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत, इसका थीम रहा एक भारत आत्मनिर्भर भारत रहा। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो 16 अक्टूबर, जानते हैं 16 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है किस तरह से हम विश्व में फूड की अवेलेबिलिटी को और एक्सेसिबिलिटी को और अफोर्डेबल कॉस्ट पे फूड अवेलेबल हो, इसके ऊपर मुख्य रूप से काम करना है। इसके लिए 16 अक्टूबर को क्या तो 16 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो इसका हेड क्वार्टर भी आपको याद रखना है, इसका हेड क्वार्टर रोम इटली में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो इसका इस बार थीम क्या रहा विश्व खाद्य दिवस का तो हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स बेटर फ्यूचर, यानी किस तरह से हम हाथ मिला मिलाकर काम करें, जिस तरह से हमारे क्या तो बेटर फूड्स और बेटर फ्यूचर, यानी कि अच्छे भविष्य और अच्छे खान पान हम उपलब्ध करा पाए अपने जनता के लिए। इस कारण से इस बार थीम रहा कि हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स और बेटर फ्यूचर विश्व खाद्य दिवस का थीम रहा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की बात करें तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम रहा इस बार कि द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ क्राइसिस, यानी किस तरह से द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, यानी कि जो परिवर्तन समाज में ला सकते हैं वो लड़की ला सकती है। और इस तरह से क्या एक हाशिए पर महिला को रखा जाता है और ये की स्ट्रीमलाइन पोजीशन पे भी रखकर इसको काम किया जा सकता है। और ये आपदा की स्थिति हो या फिर किसी भी सामाजिक बदलाव में स्थिति हो तो महिला का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था तो 11 अक्टूबर को। और विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करें तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम रहा कि टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पर्यटन और सतत बदलाव यानी किस तरह से हम सस्टेनेबल तरीके से यानी कि क्या तो सतत तरीके से बदलाव लाएं और जो भी पर्यटन हम लोग करें तो ऐसा हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, जिस कारण से इको फ्रेंडली हो और हमारा पर्यटन ऐसा ना हो कि क्या तो समाज में खराब स्थिति बनाए या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, यानी कि पर्यावरण को भी साथ साथ हम लेकर चलेंगे और इस तरह से ही क्या तो इस तरह से पर्यटन को ही आगे बढ़ाएंगे। तो इस बार इसका थीम रहा विश्व पर्यटन दिवस का 27 सितंबर टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। आयुर्वेद दिवस की बात कर ले तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और इस पर इसका थीम रहा आयुर्वेद ऑफ फॉर पीपल एंड प्लानेट, यानी किस तरह से लोगों और पृथ्वी के पूरे ग्रह के लिए आयुर्वेद का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अभी आपने देखा कि नई दिल्ली में क्या तो WHO के समर्थन से आयुष मंत्रालय के सहयोग से क्या तो इस तरह से पारंपरिक आयुर्वेदों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। अभी इसका संगोष्ठी हुआ है कहाँ तो नई दिल्ली, और इसके पहले कहाँ हुआ तो इसके पहले गांधीनगर में हुआ था। तो इस तरह से याद रखना है। और अभी जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे पूछा गया था।
और ये कब मनाया जाता है, तो देख सकते हैं जो एडिटोरिया यहाँ पे मिस किया है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। देखिए 27 सितंबर और 23 सितंबर दोनों रखा है, लेकिन 21 सितंबर को नहीं दिया था। हालांकि मैंने पेड क्लास और मैराथन क्लास जो पढ़ाया था उसमें है जो जिक्र किया था 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इसका इस बार थीम रहा क्या, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट, जो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पीस डे का मनाया गया तो 21 सितंबर को। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था यहीं पे, नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे मनाया गया है। हालांकि जो 21 सितंबर है पिछले वाले मैगजीन या अदर जगहों पे यह है जो टेस्ट सीरीज में भी दिया गया था। नेशनल स्पेस डे 23 सितंबर को मनाया गया, 23 अगस्त को क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, क्योंकि इसी दिन है जो चंद्रयान 3 पे सफलतापूर्वक भारत ने है जो क्या लैंडिंग किया था, इस कारण से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। और भी बात करें तो डाटा प्राइवेसी डे, डाटा प्राइवेसी डे की बात करें, डाटा प्राइवेसी डे भी मनाया जाता है कब, डाटा प्राइवेसी डे की बात कर ले तो यह जो 21 जनवरी को मनाया गया, 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे मनाया गया। और तो डाटा प्राइवेसी डे कब, तो 28 जनवरी, ये सब है जो क्वेश्चन पूछा गया था, डाटा प्राइवेसी डे। और टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा, टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा इन द जर्नी ऑफ एआई, यानी कि एआई के समय में बदलते हुए परिवेश में आपको अपने डाटा का कंट्रोल करना है, इस कारण से ये डाटा कंट्रोल इस तरह से क्या इसका थीम रहा कि कंट्रोल योर डाटा, डाटा कंट्रोल इसका थीम रहा इन एआई, क्या एआई के क्षेत्र में है जो डाटा कंट्रोल करना इसका मकसद रहेगा। आगे है कि विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और इसका थीम रहा फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, यानी किस तरह से विज्ञान को केंद्र में रखकर हम ग्लोबल एक्शन ले सकते हैं। यानी विश्व ओजोन दिवस, जानते हैं कि ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में मुख्य रूप से पाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया, तो 16 सितंबर को फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन इसका इस बार थीम रहा। और विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें 11 जुलाई को मनाया गया और इस पर इसका थीम रहा कि इंपावरिंग यंग पीपल टू बिल्ड द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, यानी किस तरह से क्या युवा को, इस तरह से युवा लोगों को क्या करना है, इंपावर करना, सशक्त करना है, टू बिल्ड द फैमिली, ऐसे परिवार बनाना है, दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, यानी किस तरह से वो अपने एक आशावादी परिवार, आशावादी दुनिया अपनी बना सकता है, जिसके लिए युवा को आगे आना है और उस तरह से अपनी फैमिली बनानी है। इसके ऊपर मुख्य रूप से विश्व जनसंख्या दिवस इस बार थीम रहा है 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को यह मनाया जाता है और योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इस बार इसका थीम रहा। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बात करें तो 11th एडिशन इस बार मनाया गया और कहाँ पे मनाया गया, तो विशाखापट्टनम में इसको मनाया गया, विशाखापट्टनम में इसको मनाया गया था, ठीक है, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 11th एडिशन और 21 जून को मनाया गया, जिसका थीम रहा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी किस तरह से पृथ्वी पे योगा के सहायता से आप है जो क्या पृथ्वी को भी स्वस्थ रख सकते हैं, इसका इस बार थीम रहा। विश्व रक्तदान दिवस की बात करें, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात करें तो 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को। और गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ्स, यानी किस तरह से हम खून दे सकते हैं और किस तरह से हम एक व्यक्ति दूसरे के लिए क्या आशा बन सकते हैं, आशावादी तरीके से उसको क्या तो खून दे सकते हैं और इस तरह से दोनों हम अपना जीवन है जो साथ साथ जी सकते हैं, इस बार इसका थीम रहा। तो याद रखना है कि विश्व रक्तदान दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया, 14 जून को मनाया जाता है, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ्स। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को यह मनाया गया और इंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी किस तरह से हम क्या तो ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिस तरह से प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है, उससे प्रदूषण होते जा रहा है, उसको क्या करना है, तो हच एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका इस बार थीम रहा। क्या तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना या खत्म करना, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया इसका ये थीम रहा। तो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 2 फरवरी को भी याद रखना कि 2 फरवरी को क्या, तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्या विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। वहीं 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे की बात करें तो 31 मई को मनाया गया और इस बार इसका थीम क्या रहा, तो अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट, यानी किस तरह से टोबैको और निकोटीन के प्रोडक्ट को बेचते हैं, उसको एक्सपोज करना है, उसको कंट्रोल करने की प्रयास करना है। इस कारण से 31 मई को वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है जो इस तरह से मनाया गया। और आपको पता है कि तंबाकू में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, तंबाकू कंट्रोल करने के लिए भारत ने काफी अच्छा काम किया है, जिस कारण से ब्लूमबर्ग के द्वारा इसको भारत को प्रोत्साहित भी किया गया। किसके द्वारा, ब्लूमबर्ग
ब्लूमबर्ग ने काफी इसको सराहा है इंडिया को और इसको प्राइज भी दिया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस काफी इंपॉर्टेंट है और ये इसका थीम रहा कि हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी किस तरह से हम प्रकृति और सतत विकास के ऊपर मुख्य रूप से काम कर सकते हैं, निर्भर रख सकते हैं और दोनों को बैलेंस करके यानी हार्मोनियस रिलेशनशिप बना करके नेचर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेंगे ताकि हमारा जैव विविधता भी बरकरार रहे और इस तरह से काम इसमें सही तरीके से आगे हमारा फ्यूचर भी चलता रहे। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी किस तरह से हम मानवतावाद को जीवित रख सकते हैं, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, इसके ऊपर इस बार थीम रहा विश्व रेड क्रॉस दिवस और इसका मुख्य मकसद यही रहता है किस तरह से हम क्या करें, तो रेड क्रॉस का यही मकसद है किस तरह से हम मानवता अधिकारों को यानी कि मानव के अधिकारों को, उसके जीवन को किस तरह से सुरक्षित रख सके, इसके ऊपर मुख्य रूप से काम करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो यह 3 मई को मनाया गया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस वर्ष का थीम रहा रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, यानी किस तरह से जो नए बदलते हुए जो परिवेश है, नए दुनिया बदलते रहे, उसमें किस तरह से रिपोर्टिंग करें और नए नए जो AI का जमाना आ गया जिस कारण से काफी न्यूज को क्या इम्पैक्ट भी मिल रहा है, जिस कारण से कह रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, यानी कि AI के बढ़ते प्रभाव के कारण किस तरह से ये मीडिया और क्या तो मीडिया और प्रेस को किस तरह से उसके जो स्वतंत्रता है उसको भी रोकने का प्रयास कर रहा है, उस दुनिया में भी हम अच्छा से कर सके इसके लिए क्या, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इस पर इसका थीम इस तरह से 3 मई को रखा गया और 3 मई को यह मनाया गया। आगे पृथ्वी दिवस की बात कर ले तो आपको पता है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और ये आवर पावर आवर प्लानेट, यानी हमारा शक्ति हमारी ग्रह, आवर पावर आवर प्लानेट, यानी किस तरह से हम अपनी शक्ति से क्या तो प्लानेट को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम क्या तो संयोग करके रख सकते हैं जिस कारण से हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और हमारे पृथ्वी पे आने वाले जो अगले पीढ़ी है उनको भी सुरक्षित पृथ्वी मिल सके, इसके लिए प्रयास करना है। तो इस कारण से पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस की बात कर ले तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। इसका मुख्य मकसद क्या थीम रहा इस बार कि हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ ICOMOS एक्शन, यानी किस तरह से आने वाले समय में क्या तो डिजास्टर है, इस तरह से क्या तो हमारे जो विरासत है उसको किस तरह से वो परेशान कर सकता है, किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसके ऊपर मुख्य रूप से काम करना है और आने वाले समय के लिए उसके लिए हमको तैयार भी रखना है और इसके लिए इस तरह से थीम डिजाइन किया गया। विश्व विरासत दिवस कब 18 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर ले तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि पता है आपको 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो DG है डायरेक्टर जनरल है कौन है तो टेड्रोस घेब्रेयेसस है, जो कहाँ से आते हैं तो ये इथियोपिया के रहने वाले हैं और अफ्रीकी महाद्वीप के पहले कोई डायरेक्टर जनरल WHO के बनने वाले कौन है तो यही है टेड्रोस घेब्रेयेसस और ये WHO के डायरेक्टर जनरल है। इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया गया 2025 में इसका थीम रहा हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, यानी किस तरह से हम अपना शुरुआत करें ताकि हमारा भविष्य एक आशावादी हो, यानी किस तरह से हम क्या नए तरीके से उसमें शुरुआत करें, नए तरीके से इसको क्या करें तो हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर इस पर इसका थीम रहा। विश्व क्षय रोग दिवस की बात करें तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की बात करें तो यह 24 मार्च को मनाया गया। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया। तो इस बार इसका थीम रहा कि यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट और डिलीवर, यानी कि हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को खत्म कर सकते हैं जो फैलता किससे तो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा इस तरह से ट्यूबरक्लोसिस फैलता है और इस पर इसका थीम रहा क्या तो कमिट इन्वेस्ट और डिलीवर यस वी कैन एंड टीबी, यानी किस तरह से हम क्या टीबी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में क्या तो हम टीबी को रोकेंगे और टीबी पे कंट्रोल करेंगे, इसके ऊपर जागरूकता फैलाएंगे। अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की बात करें तो 23 मार्च 2025 को यह मनाया गया। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, यानी किस तरह से हम क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप यानी टुगेदर, यानी किस तरह से हम दुर्घटना होने से पहले या आपदा होने से पहले जो हम अर्ली वार्निंग्स देते हैं यानी कि उसको सतर्क करते हैं अपनी जनता को या जो ह्यूमैनिटी को या जो ह्यूमन लाइफ से उसको बचाने के प्रयास करते हैं, तो उसको कह रहा है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, इसका इस बार थीम रहा विश्व मौसम विज्ञान दिवस का। और आपको पता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डे IMD की बात करें, IMD की बात करें इसकी स्थापना कब होता है तो 1875 में होता है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना कितना साल कंप्लीट किया है तो 150 साल अभी तो 2025 में कंप्लीट कर चुका है। तो इसको भी याद रखते हुए चलना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में 1875 में जिसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, 150 साल अपना कंप्लीट किया है।
तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर इसका इस बार थीम रहा, और 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है किसकी? तो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को यह मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, और इस बार थीम क्या रहा? तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार थीम पूछा जा सकता है कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यानी किस तरह से हम ग्लेशियर को क्या पिघलने से रोकेंगे, ताकि हमारा क्या ग्लोबल वार्मिंग को जैसे ही हम कंट्रोल करेंगे उस तरह से ग्लेशियर भी कंट्रोल हो जाएगा। इस कारण से ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार विश्व जल दिवस इसका थीम रहा, वर्ल्ड वाटर डे। और आपको पता है कि बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है, कि 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस है, जो क्या बिहार दिवस, बिहार का अलग फॉर्मेशन हुआ, बिहार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और ये लागू हुआ 22 मार्च 1912 को। लेकिन ये इफेक्ट में कब आता है? 1 अप्रैल 1912 को, यानी कि अगले महीने 1 अप्रैल 1912 से यह प्रभावी रूप से क्या बिहार और उड़ीसा के साथ एक अलग राज्य के रूप में है जो बन जाता है, और ये पश्चिम बंगाल से, ये जो उस समय बंगाल था उससे ये अलग होकर बन जाता है। उसके बाद आपको पता है कि उड़ीसा भी किससे अलग हो जाता है? तो बिहार से उड़ीसा, 1936 में बिहार से उड़ीसा भी अलग हो जाता है, और उसके बाद 2000 में झारखंड भी बिहार से अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बात करें तो 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया, और फॉरेस्ट एंड फूड यानी किस तरह से जंगल और खाद्य दोनों का एक कोरिलेशन है, उस कोरिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए क्या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी होना जरूरी है और इको फ्रेंडली होना जरूरी है। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया, और इस पर इसका थीम रहा फॉरेस्ट एंड फूड। उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया गया। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया, यानी ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स, यानी किस तरह से क्या एक सस्टेनेबल यानी सतत जीवन प्रक्रिया शामिल हो, उसके ऊपर है जो क्या हमें बदलना है, ऊपर उस तरह से जाना है। जिस तरह से आपने देखा कि लाइफ मिशन अभी हाल ही में यही इससे जुड़ा हुआ क्या लाइफ मिशन, जिससे लाइफ मिशन क्या है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऐसे काम करेंगे ताकि हमारा जो सस्टेनेबल क्या जो हम लोग जीविकोपार्जन भी करें तो हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचे, इन्वायरमेंट को ही ध्यान में रखा जाए। तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट भी अभी हाल ही में चलाया गया था, जिसके ये आपने देखा कि ग्लासगो में COP26 हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह दिया गया लाइफ मिशन लाइफ दिया गया था। ठीक है, तो ये जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स, यह जो इस बार उपभोक्ता अधिकार दिवस के ऊपर इसका थीम रहा, जो 15 मार्च को मनाया गया कंज्यूमर राइट्स डे। और आपको पता है कि इसके लिए ई जागृति पोर्टल भी चलाया जाता है। क्या ई जागृति पोर्टल, जिसमें कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट जो खरीदते हैं उससे कुछ शिकायत रहती है तो इस पे कंप्लेन कर सकते हैं ई जागृति ऐप पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेन डे की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, 8 मार्च को, और इसका इस बार थीम रहा कि फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी इंपावरमेंट, यानी फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी इंपावरमेंट, यानी कि जितनी सारी महिलाएं हैं उनका एक अपना अधिकार होना चाहिए, उनके अपने क्या तो इस तरह से देख सकते हैं उनका सशक्तिकरण होना चाहिए, उनके में समानता होनी चाहिए। इसके लिए उनके फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स यानी जितनी महिलाएं हैं जितनी लड़कियां हैं उसके लिए राइट्स इक्वालिटी और एम्पावरमेंट का होना काफी जरूरी है। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को इस बार इसका मनाया गया, इस थीम के अकॉर्डिंग मनाया गया। आगे कि विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की 3 मार्च को यह मनाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, और ये इसका थीम रहा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिनांस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट, यानी किस तरह से हम क्या तो वन्यजीव के संरक्षण में अपने कुछ पैसा भी लगा सकते हैं ताकि हमारा क्या हो तो हमारा पीपल और प्लानेट जिस तरह से हमारा आवर पावर आवर प्लानेट हमारा जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसके ऊपर जो थीम रखा गया, इसी की थीम पे ऊपर काम करना है, और किस तरह से हम अपने लोगों में अपने ग्रह के ऊपर क्या इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें या फिर और भी तरीके से इन्वेस्ट करें, अपना समय इन्वेस्ट करें ताकि हमारा क्या हो तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है जो सही तरीके से हो सके, यानी क्या तो वन्य जीव का संरक्षण हो सके। और ये विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस का मनाया था 3 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे की बात करें तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया गया। 28 फरवरी को एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, और भारत सरकार का जो टारगेट है कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बनाएं, इसके थीम पे मुख्य रूप से क्या तो अंतर्राष्ट्रीय साइंस दिवस जो मनाया गया, इसमें मुख्य रूप से क्या तो जिस तरह से हमारे युवा हैं उनको क्या करना है इंपावर करना है, सशक्त बनाना है, जिस कारण से ग्लोबल लीडरशिप साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, यानी किस तरह से हम साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे आए और इस कारण से साइंस के क्षेत्र में काफी अच्छा काम करें। इसके लिए ये है जो इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और आपको पता है कि 1930 में CV रमन को उनकी खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, जिस कारण से ये 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल साइंस कांग्रेस की अभी कहाँ हुई तो साइंस कांग्रेस अभी कहाँ हुआ, नेशनल साइंस कांग्रेस पंचकुला हरियाणा, कहाँ पंचकुला याद रखना है, पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो इंटरनेशनल मदर टंग डे 21 फरवरी को बनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया गया और इसमें इसका थीम रहा कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी किस तरह से इस बार उसका सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल कंप्लीट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब से घोषित हुआ, यानी कह सकते 2000 में इसकी घोषणा हुआ, जिस कारण से 25 साल अपना कंप्लीट किया और यह सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया है कौन, अंतर्राष्ट्रीय मदर लैंग्वेज डे, यानी कि 21 फरवरी को यह मनाना शुरू हुआ। कब? 2000 से शुरू हुआ। और जानते हैं कि अपना जो लोकल भाषा है, अपना जो मदर टंग भाषा जो हम लोग बचपन में सीखते हैं, उसी को संरक्षित करना, उसी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह है जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ये क्या तो आर्द्रभूमि दिवस यानी इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम रहा कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारे सामूहिक भविष्य के लिए यह वेटलैंड का प्रोटेक्शन होना काफी जरूरी है, क्योंकि वेटलैंड्स क्या करता है, जो कार्बन इमिशन जो होता है उसको क्या करता है, सिंक स्टैब्लिश करता है, यानी कि ऐसे कार्बन जो बाहर जनरेट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब, उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है, उसको टैप करने का प्रयास करता है, जिस कारण से हमारा क्या ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल होता है। ये देख सकते हैं 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया, तो 26 नंबर का, ठीक है। और इस पर इसका थीम क्या रहा, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका थीम रहा। और 26 जनवरी को जानते हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे। और आपको पता है कि अगला जो 77वें नंबर का रिपब्लिक डे मनाए जाने हैं, उसके लिए यूरोपियन यूनियन के 2 अधिकारी आ रहे हैं। और इसमें आपने देखा कि एंटोनियो कोस्टा हो गए या फिर उर्सुला वान डर लेन का आपने नाम सुना होगा, ये दोनों 77वें इंडिपेंडेंस डे के चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे भारत में आएंगे। तो 77वें रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट नाम याद रखना है क्या, तो 2 आ रहे हैं, कौन, उर्सुला वान डर लेन, उर्सुला वान डर लेन, और कौन है, तो इनका एक और है एंटोनियो कोस्टा। दोनों अधिकारी कहां से, तो यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष है, एक यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष है कौन, तो उर्सुला वान डर लेन, यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष है। और यूरोपियन यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा कौन है, काउंसिल के अध्यक्ष है, यानी परिषद के यूरोपियन यूनियन काउंसिल के ये अध्यक्ष है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें, और ये 79th इंडिपेंडेंस डे पूछ रहे कि कब मनाया गया, तो ये 79th इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं। इसका थीम क्या रहा, ये रहा 15 अगस्त को जो मनाया गया। इस बार इसका थीम रहा नया भारत इसका थीम रहा, नया भारत। और इसका लक्ष्य क्या था, तो विकसित भारत 2047 तक बनाना है, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य रहा, विकसित भारत @2047। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को क्या, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। कब, 25 जनवरी को। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट वोट्स योर, यानी किस तरह से हम वोट से बढ़िया कुछ नहीं और हम निश्चित रूप से वोट करेंगे, यह है जो इसका थीम रहा। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थल सेना दिवस की बात करें, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया गया। और अभी आपने देखा कि थल सेना दिवस 78वां एडिशन इस बार मनाया गया, 78th एडिशन मनाया गया। कहाँ पे, तो ये मनाया गया थल सेना दिवस, कहाँ, तो जयपुर में। कहाँ, जयपुर में ही है 78th अपना एडिशन बनाया है। और उस पर इसका थीम रहा थल सेना दिवस का 15 जनवरी को। अभी 15 जनवरी को अभी लेटेस्ट हुआ, ये 77th की बात कर रहा है, 77th की बात कर रहा है, इसका 77th की बात कर रहा है। लेकिन ये 77th का थीम क्या रहा, तो कैपेबल इंडिया, कॉम्पिटेंट आर्मी और समर्थ भारत, सक्षम सेना, यानी किस तरह से सक्षम भारत है और सक्षम उसकी सेना है, इसके ऊपर मुख्य रूप से इसका थीम करके ये है जो ये आर्मी डे मनाया गया 15 जनवरी को। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर ले तो 12 जनवरी को। यही इंडियन नेवी डे की बात करें तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। क्या, नेवी है जो नेवी डे कब, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नेवी डे। और एयरफोर्स डे की बात करें, एयरफोर्स डे की बात करें तो 8 अक्टूबर को, क्या 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और नेवी डे अभी हाल ही में 4 दिवस को मनाया गया। और एयरफोर्स डे की बात करें तो अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को मनाया गया। और ये कहाँ पे, तो ये असम के अंदर, इस तरह से क्या, असम के गुवाहाटी के क्षेत्र में, गुवाहाटी में क्या हुआ, तो गुवाहाटी के क्षेत्र में क्या हुआ, ठीक है, गुवाहाटी के क्षेत्र में क्या हुआ, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वहां पे एक्सरसाइज किया गया, एक शोकेस किया गया था, ठीक है।
तो इसका याद रखना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया, तो इसका थीम रहा कि यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विथ रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जाते स्वामी विवेकानंद की जयंती पे यह मनाया जाता है। और यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर यानी सतत भविष्य के लिए हमारे युवा का सही होना और सशक्त होना काफी जरूरी है, और उसके लिए शेपिंग द नेशन विथ रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी तरीके से युवा का आगे एक नेशन को अपने शेप देना, एक आकार देना, सही तरीके से उसका युवा का होना, आगे बढ़ना जरूरी है। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है क्या, तो विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। और हिंदी एक ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, यानी हिंदी क्या है तो एक ग्लोबल वॉइस फॉर यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, यानी किस तरह से हमारे अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों को हिंदी से जोड़ने का यह प्रयास करता है। उस कारण से विश्व हिंदी दिवस है जो मनाया जाता है। आपको पता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसको बताना है कमेंट बॉक्स में। और कल आपका बिहार दरोगा का एग्जाम है, और एक 18 जनवरी को आपको पता है कि इस 18 जनवरी को पूछा गया है क्या, दोनों शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया क्या इंपॉर्टेंट डे और थीम से। तो हमने सोचा कि आपके लिए 21 जनवरी के जो तैयारी कर रहे हैं, 21 जनवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो है जो काफी फायदेमंद हो सकता है। लास्ट मोमेंट में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न है जो आपको बन जाएंगे। अगर दोनों शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न अगर आ जाते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो यदि आपको एडिटोरिया टीम की तरफ से बहुत सारे टेस्ट सीरीज कराए गए, बहुत सारे उस तरह से क्या तो मैराथन क्लास लाए गए, वन शॉट लाए गए, इसमें करंट अफेयर्स के लाए गए, हिस्ट्री के लाए गए, साइंस लाए गए, वर्दी बैच हम लोग चलाए थे, और टेस्ट से चला, बैच भी चला, खाकी बैच चला, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो उसमें आए थे। और बहुत सारे क्वेश्चन का आपने देखा हो जो क्लास से शुरुआत से जुड़े हुए थे होंगे, तो उनके लिए काफ़ी है जो आसान भी पेपर रहा होगा 18 जनवरी का, और आगे 21 जनवरी का जो पेपर है उनके लिए भी अच्छा होने वाला है। तो आपको है जो क्या एडिटोरिया टीम से आप संतुष्ट है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, आप है जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितना क्वेश्चन एडिटोरिया टीम से आया है, एडिटोरिया के प्रयासों से आया है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते टेस्ट सीरीज से कैसा क्वेश्चन रहा, क्या आप उस तरह से इससे जुड़ने में सफल रहे हैं, क्या आपको आरामदायक महसूस हुआ वहाँ एग्जाम में, तो ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी एक पैटर्न के साथ हम लोग आएंगे जो पीवाई को जो पूछे गए 18 और 21 जनवरी को, उसको एनालिसिस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, तो बाकी आपको ऑल द बेस्ट, और अपने एग्जाम पे फोकस रहिए, कूल रहिए, काम रहिए, और जाकर कल अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। OMR में अच्छी तरह से उसको फिलअप करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पैसेज को फिलअप करना है, साथ साथ इसमें जो राइट पैसेज करना है उसको लिखना है, पैसेज को हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट बॉक्स में लिखना है। साथ ही आपको बता दें OMR में आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहाँ पे है, OMR का आंसर बुकलेट नंबर कहाँ है, तो ये भी दोनों साथ साथ आपको रखकर चलना है कि दोनों को अच्छी जगह पे अच्छी तरह से लिखना है, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रोल नंबर फिल करते समय अच्छी तरह से भरें, और आपको लास्ट मोमेंट में क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, शुरुआत से ही क्या क्वेश्चन, और जिस तरह से क्वेश्चन पे कोई भी आपको गलत टिक आउट नहीं करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन पे कोई भी रफ नहीं करना है, लास्ट में रफ पेज दिया हुआ है वहाँ पे जाकर आप काम करेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि लास्ट में जो ये रफ पेज करके शुरुआत से ही OMR फिलअप करते जाना है, ताकि अंत में प्रेशर आप पे ना बने और लास्ट में हड़बड़ी में कुछ क्वेश्चन आप गलती ना कर दें। और ये नेगेटिव काफ़ी कम होता है, जिस कारण से आप पूरे प्रश्नों को यानी लगभग 100 प्रश्नों का अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, और जितना ज़्यादा प्रश्न आप बनाएंगे उतने ज़्यादा है जो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस कारण से आप अच्छी तरह से एग्जाम दें, और सही समय पर सही एडमिट कार्ड लेकर और वहाँ पर पहुँच जाए एग्जाम से अंदर, और अपने एग्जाम को आगे अच्छी तरह से दें, और इस पर रिजल्ट आपका बनकर तैयार रहेगा। तो जो अच्छी तरह से शुरुआत से मेहनत करते रहे उनके लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम जा रहा होगा। बाकी स्टेटमेंट और रीजन को भी अच्छी तरह से डील करें, दोनों को बैलेंस करके रीजन को और स्टेटमेंट को, यानी कि रीजन को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही उसके को रिलेशन करेंगे, को रिलेट करेंगे स्टेटमेंट से कि क्या ये सही उसका फिट बैठ पा रहा है या नहीं पा रहा है, उसके ऊपर काम करना है आपको। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।